Hello friends, welcome back to my channel Zuhair Classes. I am coming for clear your concepts. मैं आया हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। पर मैं आज कॉन्सेप्ट से पहले आपको मैं विश करना चाहूँगा कि हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज है गणतंत्र दिवस। क्या है फ्रेंड्स? गणतंत्र दिवस 14 अगस्त 1947। और उसके बाद अब चाहिए था इस फ्री इंडिया को कि हम अच्छे से जी सके, अच्छे से लीव हो सके, मतलब अच्छे से जी सके बिना डरे, बिना फ्री आगे की अपनी सोसाइटी में कोई डर नहीं। पर वो अभी भी फ्रीडम नहीं आया था इस इंडिया में। पहले तो था ही, पर उसके बाद जब ब्रिटिश चले गए इंडिया से, उसके बाद भी इंडिया पूरी तरह से फ्रीडम नहीं हुआ था, फ्री नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम भी इंडिया के लोग से डरते थे। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया कि ऐसा करेगा आदमी, यानी कि अगर ऐसा आदमी करता है, ऐसी ये चीज़ गलत काम करता है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। उसमें हर एक रूल मिला था, हर एक रूल्स लिखे थे उसमें। तो फ्रेंड्स, वो लिखा कौन था? वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक वो लिखे थे डॉक्टर अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको ये सब बताया, मैं किस लिए बताया? मैं आपको सिर्फ ये बताया कि उस टाइम भी जब अंग्रेज चले गए थे, जब ब्रिटिश चले गए थे, तब भी फ्रीडम नहीं हुआ था, फ्री नहीं हुआ था इंडिया। अभी भी हमें चाहिए था एक रूल, एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मिला हमें 26 जनवरी 1950 को। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को याद करते हुए ये दिन हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टॉपिक पे चलते हैं कि आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट और टॉपिक है कि ऑक्सीजन और वाटर वेपर को कैसे समझा जाए। ऑक्सीजन साइंस में आता है। ऑक्सीजन जो है हमें समझ नहीं आता, ऑक्सीजन आलतू फालतू सब रहता है। वाटर वेपर उसमें भी हमें नहीं समझ आता है, पर इन सबको आगे पीछे लाते जुला के मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो आदमी हाँफने लगता है, वही वाला ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को वाटर वेपर वही वाला वाटर वेपर जब आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरा एकदम ओस रहता है, शीत रहता है, तो गाड़ी ऐसे जाके ठुक होती रहती है एक दूसरे से, वही वाला वाटर वेपर। ये दोनों चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो इसलिए आपको ये बनता है कि लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करें, ताकि और लोगों को पता चल सके ऑक्सीजन और वाटर वेपर के बारे में, जो नहीं समझ पाते हैं ऑक्सीजन और वाटर वेपर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। ऑक्सीजन इक्वल टू O2, ऑक्सीजन O2। तो फ्रेंड्स, अब ऑक्सीजन हमारे लिए, हमारे जीने के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक लिविंग थिंग के लिए, हर एक निर्जीव चीज़ के लिए, हर एक लिविंग थिंग, हर एक जानवर, हर एक इंसान के लिए, हर
एक प्लांट के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और वो उनको कहाँ से मिलता है? उनको हम देते हैं, हम यानी कि लिविंग थिंग्स देते हैं। लिविंग थिंग्स इसमें नहीं बोलेंगे क्योंकि लिविंग थिंग्स में भी प्लांट आ जाते हैं। प्लांट को छोड़ के, प्लांट जो है पौधे को, प्लांट को छोड़ करके उसके अलावा जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं वो सब लिविंग थिंग्स प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये तो आपको सिंपली पता है। अब फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये O2 है, तो ये O2 फ्रेंड्स ये तो हर एक एनिमल लेता है, पर मैं आपको कुछ ऐसे एनिमल्स बताऊंगा जो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। उनका थोड़ा अलग तरीका है। सबसे पहले तो सिंपल तरीका हम लोग ले देते हैं कि ह्यूमंस जो है फ्रेंड्स, ह्यूमंस यानी कि इंसान, यानी कि हम जैसे जो चल सकें, जो फिर सकें, जो देख सकें, ह्यूमंस से गर्व महसूस होता है हमें। जो ह्यूमंस है फ्रेंड्स, ये किससे लेते हैं? सांस, ब्रीथिंग कैसे करते हैं? एयर कैसे लेते हैं? एयर लेते हैं ये लंग्स से। किसे लेते हैं? लंग्स से। उसके बाद अगर बात की जाए फिश की, तो वो किससे लेते हैं? ऑक्सीजन? नो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन नहीं, एयर कैसे लेते हैं? वो एयर लेते हैं वो अपने गील से। किससे? गील से। अब यहाँ पे आप मत बोल लीजिएगा ग्रिल से, ग्रिल करते रहेंगे, गील से। अब उसके बाद फिर फ्रॉग अगर आप देख लीजिए, फ्रॉग तो लैंड पे भी रहता है, उसके बाद वाटर में भी रहता है। तो ये जब लैंड पे रहता है तब ये सांस लेता है अपने नॉस्ट्रिल से। उसके बाद जब ये वाटर में जाता है फ्रेंड्स, ये जब वाटर में जाता है तब ये एयर लेता है किससे? अपने स्किन से। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये गौर करिएगा कि फिश जो है वो अपना यानी कि वो जो एयर है वो गिल्स के हेल्प से लेती है। वो पहले करती क्या है फिश, मैं ये बता देता हूँ आपको पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक मान लीजिए फिश है। अब यहाँ पे उसका थोड़ा सा ये ऐसे निकला रहता है, इस साइड फिर उस साइड पे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर ये मुंह से भी अगर ये सांस, पानी जो है यहाँ पे, ये पानी अंदर मुंह के अंदर अगर ये डालती भी है, लेती है, तो मुंह के अंदर जा करके उसमें से पानी किस चीज़ से बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। और उसमें ऑक्सीजन जो होता है फ्रेंड्स वाटर में, वो इसको ले करके इसके बॉडी में चला जाता है, और जो वाटर होता है इधर से निकल जाता है। किधर से निकलता है? उसके गिल्स में से। गिल्स किसको कहते हैं? ये जो यहाँ पे फटा रहता है ना, कटा रहता है, वो उसको कहते हैं। आप फिश को लेंगे ना, फिश जो होती है उसमें आपको देखेंगे दोनों साइड चेहरे के, उसके दोनों साइड कटा रहता है। उसमें से वो वहाँ से हाथ जो है उंगली अगर डालेंगे उसमें, फिर उसके मुंह से उंगली निकलेगा। ऐसा सिस्टम बना रहता है। तो फ्रेंड्स अगर यही प्रोसेस अपोजिट साइड से हो तब भी वही होगा। वो यहाँ से भी पानी ले सकती है, यहाँ से पानी ली, ऑक्सीजन निकाल लिया और हाइड्रोजन को निकाल दिया। कहाँ से? माउथ से। तो इस तरह से फिश ऑक्सीजन लेती है, फिश एयर लेती है या ऑक्सीजन लेती है। फ्रॉग अपने नोज से, नॉस्ट्रिल से लेता है। देखिए फ्रेंड, नोज क्या होता है, नोजल क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं। नोज किसको कहते हैं? देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से पूरा ये जो है ना, ये फ्रेंड ये क्या है? नोज है, नाक है। और ये जो नॉस्ट्रिल्स होता है, नोजल जो होता है, नोजल क्या होता है? इस नाक से रिलेटेड। चलिए मान लीजिए नाक की हड्डी, वो क्या है? वो उससे नाक से मिलती जुलती है ना, उससे रिलेट करती है ना, रिलेशनशिप जो बोलते हैं वो है ना उसका नोज से, तो उसको कहते हैं नोजल। अब ये बताइए फ्रेंड्स, नॉस्ट्रिल्स किसको कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स किसको कहते हैं? अरे
वही वाला नॉस्ट्रिल्स जिसमें से वो निकालते हैं, वो समझ रहे हैं ना क्या निकालते हैं? ये जो नाक में छेद होता है दो ठो, यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो होता है इसी को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दो ठो ऐसे करके, फिर एक ठो ऐसे रहता है, तो ऐसे रहता है, एक दूसरे में मिला रहता है। अब ये जो छेद है फ्रेंड्स, ये नाक का, इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, इसको कहते हैं नोज। अब इसके अंदर जो हड्डी है उसको कहते हैं नोजल, उसको नहीं कहते, उससे रिलेटेड जो है उसको नोजल कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि नोज, नोजल, नोस्ट्रिल्स में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स ये जो फ्रॉग है यानी कि वो नॉस्ट्रिल से लेता है, किससे लेता है? नाक के छेद से लेता है। वो जो है नाक के छेद से लेता है, क्या लेता है? एयर लेता है। वाटर में स्किन से लेता है। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, फिश जो है गिल्स से लेती है, यानी कि उसका स्किन जो है वो यहाँ से लेती है, यहाँ से। और ये जो फ्रॉग है वो पूरे अपने बॉडी में जितने स्किन, हर जगह से वो लेता है, स्किन से लेता है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब आप ये देख लीजिए, ये प्लांट जो है वो एयर कहाँ से लेता है? प्लांट जो है एयर लेता है स्टोमाटा। कहाँ से फ्रेंड्स? स्टोमाटा। स्टोमाटा किससे? स्टोमाटा किससे? स्टोमाटा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं पत्ती बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो फ्रेंड्स लीफ है, ये जो लीफ है, अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे 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 छेद आपको दिखाई अभी दे रहे होंगे, पर आप नेक्ड आई से, खुली आई से नहीं देख सकते हैं। वैसे तो मैंने इसको बनाया है तो आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब नेचुरली बनेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्टोमाटा देखना है, स्टोमाटा देखना है, तो प्लीज़ माइक्रोस्कोप का यूज़ करें। यहाँ पे तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में आप देख लेंगे। अगर फ्री में आप देख लेंगे, कैसे देखेंगे? आपको बस मेरा वीडियो देखना है, उसमें ये देखना है, आप देख लिए स्टोमाटा कहाँ होता है, क्या होता है। अब आप इसी बात पे लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग को भी वो भी देख सके स्टोमाटा। क्या देख सकते हैं? लीफ में जो स्टोमाटा होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, वो भी फ्री में एकदम। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो स्टोमाटा होता है, इसमें दो तरह की स्टोमाटा होते हैं। पहला होता है खुला हुआ ओपन स्टोमाटा, और दूसरा होता है क्लोज स्टोमाटा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम, इसमें छेद नहीं है, ये यानी कि ये क्लोज स्टोमाटा है, इसमें छेद है यानी कि ओपन स्टोमाटा है। देखिए ये दो तरह की स्टोमाटा हो गई। फिर ये दो तरह के स्टोमाटा नहीं है, एक ही तरह के हैं, पर वो बंद और खुलते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद रहते हैं। जब खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। जब इसके अंदर, जब लीफ के अंदर खाना बनता रहता है, तब वो बंद हो जाते हैं, ताकि उसके अंदर का जो खाने की खुशबू है, गैस जो है वो निकले ना, ताकि किसी को महके ना, ताकि आ जाए घर पे ही खाने के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स वो बंद हो जाते हैं। और उसका खुलते कब है? जब उनको ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं। आजा 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 आजा, खाने मिलेगा, खाने मिलेगा। आते हैं, बुलाते हैं, बंद कर देते हैं, उसका उसी को पका देते हैं। पकाते 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 बंद करके पकाते हैं। क्यों पकाते हैं? ताकि खुशबू किसी को ना मिले, नहीं तो मिल जाएगी तो सब आ जाएंगे ना घर पे खाना खाने, इसलिए। तो फ्रेंड्स ये भी समझ आ गया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये तो एक तरह के हो गए। अब इसमें एक और तरह के होते हैं, वो होता है, एक होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यानी कि बुलाता है उनको, आजा 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 आजा। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको इतना पका देते हैं सब कि उसमें से जो गैस निकलता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है, खाना जब पकता है तो ऑक्सीजन निकलता है। अब उस ऑक्सीजन उसमें इतना ज़्यादा भर जाता है, पर ना चाहते हुए भी उनको ऑक्सीजन निकालना पड़ता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से आया है वहाँ से नहीं निकालते हैं, वो दूसरी जगह से निकालते हैं, दूसरी जगह से निकालते हैं। तो वो होता है अलग तरह का स्टोमाटा। देखिए स्टोमाटा में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एक होता है जहाँ से ऑक्सीजन निकलता है बाहर। तो ये दो तरह के हो गए फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया स्टोमाटा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ऑक्सीजन की और भी ज़रूरत होती है, और भी काम होता है, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, इंसान के लिए। और उसमें काम ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम
शुगर खाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए हमें चाहिए रहता है ऑक्सीजन, क्योंकि जो एनर्जी ड्रिंक होता है ना फ्रेंड्स, एनर्जी ड्रिंक वैसे ही काम करता है ऑक्सीजन। किसका काम करता है? स्टमक का। जब स्टमक को ऑक्सीजन मिलता है तो वो एनर्जी से भर जाता है और कूट देता है। तो फ्रेंड्स जैसे एनर्जी ड्रिंक होता है वैसे ही काम करता है ऑक्सीजन। कैसे काम करता है? यहाँ से सांस लिया, ऑक्सीजन यहाँ आया, फिर इसमें चला गया। तो ये स्टमक जो है फ्रेंड्स, स्टमक यानी कि पेट जो है हमारा, उसको तोड़ने के लिए यानी कि खाना को तोड़ने के लिए जब ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल्स से हमारे स्टमक तक आता है और शुगर को लिए समझिए शुगर क्या होता है? शुगर हमारा खाना होता है। शुगर मतलब चीनी नहीं होता है, चीनी नहीं होता है। शुगर मतलब होता है खाना, खाना जो हम खाते हैं ना तो फ्रेंड्स वही वाला खाना, वो जो खाना होता है वही, उसी को शुगर कहते हैं। किसमें? साइंस की लैंग्वेज में। तो वही फ्रेंड्स उसको तोड़ने के लिए, कूटने के लिए स्टमक को चाहिए रहता है एनर्जी, और वो एनर्जी ड्रिंक तो पी नहीं सकता है, इसलिए उसको चाहिए रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब मिलता है तो गजब दम 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 कूट देता है तो यहाँ से जब वो नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन आया और जब तक वो कूटा, उस बीच में जो प्रोसेस हुआ उसको कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहते हैं रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। ये तो समझ गए फ्रेंड्स। अब आप ये समझ लीजिए, आग जलाने के लिए हमें चाहिए रहता है ऑक्सीजन की जरूरत। किसकी चाहिए? ऑक्सीजन। किसकी? ऑक्सीजन। O2 क्या चीज? O2 फेंकते रहिए। O2 जो होता है फ्रेंड्स, वो जो है उसको चाहिए किसी चीज़ को, माचिस को ही जलाने के लिए ना फ्रेंड्स ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर आप ये समझोगे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उसको, वो तो उसमें माचिस के ऊपर जो वो लगा रहता है, क्या बोलते हैं, मसाले, उससे ना चलता है माचिस। नहीं भरोसा हुआ? देखिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जब हमको नहीं पता था आग कैसे जलाते हैं, तो पहले आप सुने होंगे पत्थर को ऐसे एक दूसरे से मार करके एक जो होता था चिंगारी निकलती और चिंगारी से आग पकड़ लेता था, उसमें तो कोई मसाला नहीं लगा रहता था। अब भी भरोसा नहीं हो रहा है तो घर पे आप देख लीजिए, आप एक कैंडल जलाइए, वही वाला कैंडल जो जब लाइट नहीं रहती है तो जला करके देखते हैं सब घूमते रहते हैं लेकर के, वही वाला कैंडल, उसी मोमबत्ती को जलाइए, एक जगह रखिए, वो जब जल गया तो उसके ऊपर एक गिलास जो होता है फ्रेंड्स, उसको ढक दीजिए। इतना बड़ा मत कैंडल लीजिएगा कि गिलास में आइए ना, जितना बड़ा गिलास है ना फ्रेंड उससे छोटा कैंडल लीजिएगा, उसको जलाइए, उसको गिलास से ढक दीजिए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अगर वो एकदम ढक दीजिए, नीचे से एकदम ऐसे रख दीजिए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं बुझा तो फ्रेंड्स आप मेरा वीडियो रोज देखा करिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर वो बुझ गया तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर पे, ठीक है फ्रेंड्स। जब वो बुझेगा, क्यों बुझेगा? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, चारों तरफ से पैक हो गया। जो ऑक्सीजन उस गिलास के अंदर था, वही ऑक्सीजन जैसे वो ऑक्सीजन जला, खत्म हो गया, उसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसके वो जला ही नहीं, बुझ गया, खत्म का नहीं। इसीलिए आपको करना पड़ेगा अभी सब्सक्राइब, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि वो बुझेगा, और बुझेगा तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ते हैं वाटर वेपर, वही वाला वाटर वेपर जो सामने आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो व्हीकल्स का, गाड़ी का लाइट जला के पो 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 बोलते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, वही वाला वाटर वेपर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग वाटर वेपर के बारे में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं जरा सा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन जो है अगर नहीं मिले, मतलब कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिले किसी चीज़ को तो वो नहीं जलता है, और ऑक्सीजन जब किसी चीज़ को मिलता है तो वो जलता है, और वो जब जलता है तो उसी चीज़ को कहते हैं कंबशन। क्या चीज़ कहते हैं फ्रेंड्स? उस चीज़ को हम कहते हैं कंबशन। क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं हम कंबशन। कंबशन कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब वाटर वेपर के बारे में पढ़ लिया जाए ज़रा। तो फ्रेंड्स आपको तो ऑक्सीजन आई होप समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अब वाटर वेपर को भी ज़रा क्लियर कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स अब वाटर देखिए फ्रेंड्स, वाटर वेपर जो है वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स वाटर वेपर जो है वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। जो वाटर वेपर है वाटर वेपर इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। यानी कि जो वाटर वेपर है वो एक फॉर्म है किस चीज़ का? वाटर का। किस चीज़ का? वाटर वेपर का। और वो जो वाटर है वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, यानी गैस फॉर्म में। आपको पता होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फॉर्म्स होते हैं। तो उसी में से एक फॉर्म जो होता है गैस का, तो वैसे ही जो वाटर वेपर है वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। तो फ्रेंड्स अब ये आपको ये बता दूं कि ये वाटर वेपर जो है, ये वाटर वेपर वाटर से तो बनता है। अब फ्रेंड्स ये जो वाटर वेपर है वो हमेशा मतलब कि वाटर जो है वो हमेशा एवोपरेट होते रहता है। मतलब कि जैसे आप अपने किचन में जब किसी पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें से धुआं बन के जो उड़ता है फ्रेंड्स, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एवोपरेशन। तो अब फ्रेंड्स ये जो वाटर है वो किसी लेक से, किसी पॉन्ड से, किसी या रिवर से, ये हर जगह से एवोपरेट होते रहता है, धुआं बन के उड़ता रहता है। कहाँ? धुआं बन करके ऊपर यानी कि आसमान में, स्काई में जाता है एवोपरेट होकर के हर जगह से, लेक से, जहाँ पे वाटर रहेगा वो एवोपरेट होगा वाटर वहाँ पर। उस एवोपरेट होने के लिए उसको पहले गर्म होना पड़ेगा, हीट चाहिए, क्योंकि जब भी आप पानी गर्म करेंगे वाटर को तो पहले वो हीट होता है, उसके बाद उसमें से धुआं निकलता है, तो पहले वो हीट होता है। तो इसीलिए जैसे जब हम लेक और पॉन्ड से वाटर एवोपरेट होता है तो उसके लिए भी हमें वो पहले हीट होता है, फिर एवोपरेट होता है, और एवोपरेट होके कहाँ जाता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए, पूरा का पूरा इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, यानी कि वाटर साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, तो आप कमेंट में लिखिएगा वाटर साइकिल। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर, वाटर साइकिल के ऊपर, तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता चल गया वाटर जो है वो हमेशा एवोपरेट होते रहता है, यानी कि धुआं बन करके उड़ता रहता है, सुबह शाम रात दोपहर हमेशा उड़ता रहेगा, वो एवोपरेट होता रहेगा। और ये फ्रेंड्स एवोपरेट जब हो जाता है तो वो क्लाउड में जाता है, क्लाउड बन जाता है, क्लाउड बनने के बाद फिर वो बरसता है, और किस फॉर्म में जब वो एवोपरेट हुआ फिर उसका फिर वो जो पानी आता है वही पानी हमारे पास फिर से वापस आता है। तो उसको वो किस फॉर्म में आता है? फॉग के फॉर्म में आ सकता है, स्नोफॉल में भी आ सकता है, रेन में आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, पहले गया फिर हमारे पास वापस आया। आप कहावत सुने वाली, मुझको याद नहीं आ रही है पर मीनिंग याद है कि जो हमारे पास जो जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, तो जैसा हम किए हैं वैसा हमको फिर वापस हमें मिलता है वो चीज़। तो वैसे ही यहाँ पे जो जा रहा है हमारे पास से वो फिर वापस हमारे पास आता भी है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया। तो अब यहाँ पे फॉग की बात आई है तो आपको ये भी बता दूँ कि फॉग बनता कैसे है। तो फ्रेंड्स आपको इसको जानने के लिए आपको पहले पढ़ना होगा, पहले जानना होगा कि एयर में कितने कौन से क्या क्या चीज़ होता है, किस चीज़ से एयर बनता है। तो फ्रेंड्स एयर जो है 78% उसमें एयर में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। और उसमें 21%
ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। और 1% अदर गैसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसेस अदर गैसेस हैं। 1% होते हैं। 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होते हैं। अब इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कुछ इसमें होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डस्ट, इसमें फ्रेंड्स डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो डस्ट पार्टिकल है हमारे एयर में जो दिखाई नहीं देता है, इतने छोटे छोटे, आप मान लीजिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे ये चीज़, ये डस्ट पार्टिकल है फ्रेंड्स। क्या है? डस्ट पार्टिकल है। तो फ्रेंड्स अब ये क्या हुआ कि इसके ऊपर पानी आ गया, कोई पानी डाल दिया। अब पानी रेस रेस करके नीचे आया, पर वो उस पर भी रुक जाता है। यानी कि कोई चीज़ आप लेंगे, हाथ पे पानी डालिए, उसका फिर इसको ऐसे कर दीजिए, पर फिर भी हाथ पे पानी रहता है ना। तो वैसे ही इस पे भी पानी रह जाता है थोड़ा थोड़ा। ये बड़ा हो जाता है, फिर उसके ऊपर पानी रहता है, तो ये बड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये हमें दिखाई देने लगता है। ये अब हमें डस्ट जो है बड़ा हो जाता है, तो हमें इतना बड़ा होता है कि दिखाई देने लगता है। और हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ सबसे ज़्यादा डस्ट है, डस्ट, पर हमें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद जैसे ही इतने ज़्यादा डस्ट के ऊपर जब वाटर आता है, वाटर, तो उसका वाटर वेपर हुआ, तो उसके बाद फिर वो वाटर जो है वो डस्ट के ऊपर चला गया। अब वो डस्ट जब नीचे गिरता है, नीचे ऊपर से नीचे गिरता है, तो फ्रेंड्स वो किस फॉर्म में आता है? फॉग के फॉर्म में आता है। तो इतने ज़्यादा डस्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और उसके ऊपर वाटर हो गया है, तो वो बड़ा हो गया, हमें दिखाई देने लगा है। तो पूरा इतने ज़्यादा डस्ट है कि पूरा धुंधला हो जाता है, सामने का पूरा धुंधला हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स उसी वो जो कैसे फॉग बना, पहले डस्ट के ऊपर वाटर हुआ और उसी से फॉग बन गया, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वाटर वेपर, फॉग, ऑक्सीजन ये सब समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ आया है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और आप याद से, अगर आपको वाटर साइकिल पे फुल वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर वाटर साइकिल लिखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Bye.